हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 34। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्कशीट आपको मिलेगी 9 फरवरी को और इस वर्कशीट का जो हेडिंग है वो है एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने बहुपद की बात की थी। जैसे आपको याद दिला दें कि हमने बात की, ये आपके सामने मान लीजिए कि हमने एक बहुपद लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पद हैं। ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, हमने बात की थी कि बहुपद में जो पद होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, वो प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग-अलग होती हैं, जमा या घटा के चिन्ह से अलग-अलग होती हैं। अब जैसे हमारे पास हमने ये भी सीखा था कि जैसे ये पहला पद है 4xy है हमारे पास पहला पद, तो हमने इसमें गुणांक के बारे में भी बात की थी बच्चों, अगर आपको याद हो। तो गुणांक के बारे में हमने बात किया की थी, जैसे मान लीजिए हमें 4 का गुणांक बताना है, तो 4 का गुणांक हमने कैसे बताया था? 4 का गुणांक हमने इस तरह से बताया था कि हम 4 को हटा दें, तो 4 का गुणांक आ जाएगा हमारे पास xy। आपको याद होगा, हमने बात की थी पिछली वर्कशीट में जो भी बातों की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा है, प्रिया और रिया दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ ही मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट्स या उपहार भेंट किए, है ना। तो फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट लाते हैं, आप भी उनको रिटर्न में कुछ देते हैं। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट दिए यहाँ पर। तो आप देखें, उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिलें और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी, उतने ही पेन उस पैकेट में थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि पैकेट की कीमत जो है वो मान लेते हैं हम 20 रुपए है, एक पैकेट की कीमत जो है 20 रुपए है, तो उस पैकेट के अंदर जो पेन होंगे वो भी 20 ही होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जितनी कीमत है उतने ही उसके अंदर पेन है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि इसी तरह से जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें एक रबड़ के पैकेट में थी। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए थे, और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। अब देखते हैं कैसा करते हैं। कि माना कि एक पेन की कीमत है x। ठीक है जी, एक पेन की कीमत हमने मान लिया x रुपए है, तो पेन के पैकेट की कीमत कितनी होगी? वो होगी x की घात 2। अब देखिए किस तरह से, अब मान लीजिए कि एक पेन की कीमत जो है वो हमने जैसे यहाँ पर बोला है x रुपए है एक पेन की कीमत, और उसके अंदर x पेन है, या जैसे हम मान लें कि एक पेन की कीमत है 10 रुपए, तो पैकेट में पेन भी कितने हैं? पैकेट में 10 पेन है, तो 10 पेन है तो फिर कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 गुणा 10, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 या 100। तो यही बात यहाँ बोली है कि अगर एक पेन की कीमत x है, तो पेन के पैकेट की कीमत कितनी होगी? पेन के पैकेट की कीमत होगी x गुणा x। तो x को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? x की घात 2। ठीक है जी, तो एक पेन की जितनी कीमत है उतने ही पेन एक पैकेट में है। इसी तरह से माना पेंसिल की कीमत जो है y है, तो पेंसिल की कीमत y है, तो अब पेंसिल के पैकेट में कितनी पेंसिलें होंगी? y पेंसिल होंगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब कितनी पेंसिल हो गई उसमें? y स्क्वायर। तो y को जब आप y से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर। और इसी तरह एक रबड़ की कीमत मान लीजिए z रुपए है, तो रबड़ के पैकेट की कीमत कितनी होगी? अब रबड़ की पैकेट की एक एक रबड़ की कीमत हमने मान ली z रुपए है, तो उस पैकेट में कितने रबड़ होंगे? z ही होंगे। तो जब z को आप z से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? z की घात 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही यहाँ पर बताया हुआ है। तो आगे देख लेते हैं इसमें। अब माला को क्या मिला? माला को मिले 4 पैकेट पेन, 2 पेंसिलें मिली, और 3 पैकेट जो है वो रबड़ मिले उसे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर पहले तो आप समझ लो कि भैया हमारे पास पेन है, पेंसिल है, ठीक है ना, पेंसिल है, और हमारे पास है रबड़। तो अगर हम बात करें कि इनके एक एक की कीमत, जैसे पेन की एक की कीमत है x, पेंसिल की कीमत है y, और रबड़ की कीमत है z, एक की बात कर रहे हैं। तो पैकेट, इनका जो पैकेट होगा उसकी हमने कीमत देखी थी। पेन के पैकेट की कीमत थी x रुपया, x स्क्वायर, इसकी y स्क्वायर और इसकी z स्क्वायर।
तो अब देखते हैं माला को जो मिले, अब उसका अगर हम गणितीय रूप लिखें तो आप देखें 4 पैकेट पेन मिले, तो 4 पैकेट पेन की कीमत कितनी होगी 4x²। इसी तरह से जमा उसे 2 पेंसिल मिली, तो एक पेंसिल की कीमत आप देख रहे हैं y है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2y। और इसी तरह से 3 पैकेट रबड़ है, तो 3 पैकेट रबड़ है, तो एक पैकेट रबड़ की कीमत कितनी है z² है, तो 3 की हो जाएगी 3z²। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप देखेंगे 4 श्वेता को कितने मिले, श्वेता को मिले 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिलें कम मिली हैं, तो 4 पैकेट पेंसिल तो मिल गए उसे। अब 4 पैकेट की कीमत कितनी होगी 4y², और उसमें 2 पेंसिलें कम है, तो 2 पेंसिल की कीमत हो गई 2y, तो हमने उसमें से घटा दिया। शाम को क्या मिला, शाम को मिले 5 पैकेट रबड़, 5 पैकेट रबड़, एक पैकेट की कीमत है z², तो 5 की कीमत कितनी होगी 5z²। अब देखते हैं पूजा को क्या मिला, ये यहाँ लिख लेते हैं। पूजा को मिले 3 पेन, तो एक पेन की कीमत है अगर x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x। क्या मिला 5 पेंसिल मिली, तो 5 पेंसिल मतलब 5y, और 6 रबड़ मिली, तो इसका मतलब 6z। अब इसको मिले गीता को 2 पैकेट पेन, ध्यान रखिएगा 2 पैकेट पेन, एक पैकेट पेन की कीमत कितनी है x², तो 2 पैकेट पेन की कीमत कितनी होगी 2x²। 3 पेन मिले तो ये हो गया 3y, और 5 रबड़ मिले तो ये हो गया 5z, तो इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है ना। विकास को क्या मिला 3 पैकेट पेंसिल मिली, 3 पैकेट पेंसिल, ध्यान रखिए एक पैकेट पेंसिल की कीमत है y², तो यहाँ आ गया 3y²। और यहाँ पर दीपक को क्या मिला, दीपक को मिला 9 पेंसिलें, उसे 9 पेंसिल मिली, तो एक पेंसिल की कीमत y है, तो 9 की हो जाएगी 9y। और जमा 3 पैकेट रबड़े, तो 3 पैकेट उसे रबड़ मिला है, तो यहाँ हो जाएगा 3z²। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखें कि हम ये किस तरह के प्रकार हैं पद के, क्योंकि यहाँ पर 3 पद हैं, तो इसको हम बहुपद बोल रहे हैं। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारी टर्म्स। इसमें 2 पद हैं तो इसको हमने बोल दिया द्विपदी, इसमें एक ही पद है तो इसको बोल दिया एक पदी। अब ये बहुपद का उदाहरण है, इसमें भी यहाँ 3 पद देख रहे हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो बहुपद। यहाँ पर एक ही पद है तो आपने इसे लिख दिया एक पदी लिख दिया आपने इसे। और यहाँ पर क्योंकि 2 पद हैं, 2 टर्म्स हैं, तो आपने लिख दिया इसे द्विपदी। ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देख लेते हैं। आगे आप देखो यहाँ पर ये परिभाषाएं है इनकी। एक पदी व्यंजक क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है। द्विपदी क्या होगा, जिसमें 2 पद होते हैं। बहुपद क्या होगा, जिसमें 2 से ज्यादा पद होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर है समान पद और असमान पद। तो यहाँ पर समान पद और असमान पद क्या है, जिनके चर एक जैसे होते हैं उन्हें समान पद कहते हैं। जैसे 7z², 5z², 2z², तो इनके चर सबके समान है। देखो z², 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 तो ये सारे के सारे हैं समान पद। और असमान पद कैसे हुए, जैसे मान लो यहाँ पर है 3y और यहाँ पर लिखा है 2z, तो ये कैसे हो गए, क्योंकि इसका चर जो है y है, इसका चर जो है z है, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये हो गए असमान पद। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये फिर से एक बार हमारे पास यहाँ तालिका आ गई है, एक बार इसको भर लेते हैं दोबारा से और प्रश्नों को कर लेते हैं। अब 3 पेन है तो यहाँ पर लिख दीजिए अब 3x, 5 पेंसिल है तो यहाँ लिख दीजिए 5y, और 6 रबड़ है तो लिख दीजिए 6z। फिर 2 पैकेट पेन है तो 2x² आ गया। फिर उसके बाद 3 पेन है तो 3y आ गया। 5 रबड़ है तो यहाँ पर आ गया 5z। उसके बाद 3 पैकेट पेंसिल है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3y²। उसके बाद 9 पेंसिलें हैं तो 9 पेंसिल, तो 9 पेंसिल का मतलब हो गया 9y, और 3 पैकेट रबड़ हैं तो यहाँ आ गया 3z²। अब प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है, वो कह रहा है उपरोक्त तालिका में से 5-5 उदाहरण समान व असमान पदों के बताइए। तो सबसे पहले तो हम समान पदों के उदाहरण बताए थे। समान पद जो है उसके उदाहरण हमें बताने हैं। तो आपको बताया था जिनमें चर समान होते हैं उनको हम बोलते हैं समान पद। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं समान पद। तो इसमें आप देखो ये 3z², ये देखो 5z², और कहाँ पर है 3z², यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। तो समान पद इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से इसमें समान पद हैं। तो जैसे यहाँ देखो 2y है, इसका चर क्या है y है, तो 2y, और कौन सा है -2y, और क्या है 5y। ठीक है ना। उसके बाद और क्या है 3y, और यहाँ पर क्या है 9y। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे समान पद, क्योंकि इनमें चर क्या है y है। उसके बाद क्या बताने हमें, 5 बताने हैं असमान पद। तो 5 असमान पद आप बताओगे, तो जिनके चर बराबर नहीं होंगे, है ना, वो असमान हो जाएंगे। जैसे 4x²,
ये हो गया 2y, क्योंकि इनके चर अलग अलग हैं। यहाँ हमने लिख दिया 3z²। और क्या लिख सकते हैं, और हम इसमें लिख सकते हैं 4y²। और हम इसमें लिख सकते हैं क्या, और हम इसमें लिख सकते हैं क्या कहते हैं 5z। तो ये सारे के सारे असमान हैं, क्योंकि इन सबके चर जो हैं वो अलग अलग हैं। इसका चर x² है, इसका y है, इसका z² है, इसका y² है और इसका z है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लें। विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपए दिए। ठीक है जी, बर्थडे का गिफ्ट दिया 51 रुपए उन्हें। क्या यह भी एक बहुपद है? वैसे तो 51 जो है वो तो एक ही पद है, तो हम बोलेंगे बहुपद तो नहीं है। नहीं, ये तो एक पद ही है ना? नहीं। क्या इसे बहुपद के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, इसे हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न आपके मन में आएगा कि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 51 को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? 51 जमा 0x, क्योंकि 0 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसको ये लिख सकते हैं 0y जमा 0z। तो आप देखो ये बन गया ना, बहुपद बन गया हमारा ये। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि 51 में ये सब आप देखोगे 0 है। 51 में 0 आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही, सॉरी 51 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 51 को, जो कि एक पद है, उसको हम बहुपद के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया वीडियो आज का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।